कोर्ट ने भी जो है सुना दिया है ऐतिहासिक फैसला। देखें, पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए क्या करना होगा। देखें, कोई भी पैतृक जमीन है ना, दादा परदादा का जो जमीन है, अगर आप कोई भी उसको बेचना चाहता है तो अगर वो बेच दिया, सबसे बड़ी बात है कि अगर वहां पर बेचना चाहता है और बेच दिया तो बेचने के लिए आखिर करना क्या पड़ेगा, है ना। ये प्रक्रिया जो है, कौन सा प्रक्रिया करेंगे आप आसानी से अपनी पैतृक संपत्ति। अब कुछ हिस्सेदार जो है मान लेते हैं आपको रोक लगाने के लिए आएंगे, कोई कहेंगे कि नहीं हम आपको बेचने नहीं देंगे, तो आखिर क्या करेंगे जो आप बेच सकते हैं। दूसरी बात जो है कि यदि पैतृक संपत्ति दो भाइयों का नाम दर्ज है तो क्या सहमति लेना अनिवार्य है। मतलब ये जमीन का जो टुकड़ा है इस पर एक नाम, यहाँ पर मनोज जो है उनका नाम दर्ज है, तो मनोज हो गया, और दूसरा भाई जो है जिसका नाम है सनोज, तो दोनों का नाम से ये दस्तावेज, ये जमीन का जो रसीद है, ये जमीन का जो म्यूटेशन है, जमीन का जो जमाबंदी कायम है, वो मनोज और सनोज के नाम से कायम है। तो आखिर ये जो है, अगर ये मनोज और सनोज जो है दोनों के नाम से प्रॉपर्टी दर्ज है तो किस प्रकार सहमति जो है लिया जाता है, कैसे सहमति लिया जाता है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर देखें, सवाल है कब मिलेगा अधिकार, कानूनी अधिकार आखिरकार कब मिलने वाला है। तो हम आपको बता दें सबसे पहले कानूनी अधिकार के बारे में। तो इन सभी समस्या का हल जो है मैं आपको एक फैसले के साथ, और वो फैसला है यानी हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट का जो ये फैसला है, इस फैसले को भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी पैतृक संपत्ति का उपयोग करता हो, कोई भी पैतृक संपत्ति से आय अगर अर्जित करता हो, यानी या कोई भी पैतृक संपत्ति को अगर बेचता हो, सभी सिचुएशन, सभी कंडीशन में ये नियम जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आखिर क्या करना होगा। तो देखें नियम कानून क्या कहता है। कोई भी अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, संयुक्त है, तो यदि जो है दादा परदादा की जो संपत्ति है उस पर अगर मान लेते हैं कि कोई बेचना चाहता है उसको, तो उसमें क्या है कि देखें आप बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना, बेचने का आपको अधिकार है और आपका अधिकार है तो आप बेच सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, ज्वाइंट होने का मतलब जो है कि इसको प्रॉपर्टी को अलग नहीं किया गया, अलग जो है यहाँ पर नहीं किया गया। फिर भी एक हिस्सेदार क्या करता है, प्रॉपर्टी को बेच देता। देखें बहुत सारे ऐसे देखते हैं परिवार में सदस्य है जो कि बात नहीं सुना, पैसा उठा लिया और जमीन का जाकर जो है चुपचाप रजिस्ट्री भी कर दिया। अब ये जो है ना खरीदार हैं, ये इनको लगा कि हम जमीन तो जाएंगे, जमीन पर एक तरह से कब्जा कर लेंगे, लेकिन जब कब्जा करने की बात आई तो और जो हिस्सेदार थे उन्होंने क्या किया, रोक लगा दिया। तो एक तो ये जमीन का रजिस्ट्री तो हो गया, लेकिन जब कानूनी तौर पर ये जो है एक तरह से एक्शन लेने का प्रयास किए तो इनको पता चला कि पैतृक संपत्ति, और ये कानून भी है, पैतृक संपत्ति अगर आप जो है एक तरह से ज्वाइंट फैमिली से खरीद लिए हैं और वो भी बिना पार्टीशन जो है किए हुए, तो वैसे सिचुएशन में आपको कब्जा तब तक नहीं मिलेगा जब तक प्रॉपर्टी का पार्टीशन ना हो गया हो। तो इसलिए कब्जा के लिए आप जो है एक तरह से प्रेशर नहीं बना सकते हैं, कब्जा के अधिकार की बात नहीं कर सकते। इसलिए होता है ना कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी जब खरीदें तो कुछ ऐसा सिचुएशन है जो बेहद जरूरी है और आपको भी पालन करना चाहिए। कौन सा ऐसा सिचुएशन है वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप ये लाइन को यानी पीछे वाला जो बात है उसको नहीं समझे थे, फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर जो कोई भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत सारे लोग हैं उसमें, बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ पर दर्ज है। अब क्या किए कि आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया, मान लेते हैं मनोज है, सनोज है और बहुत सारे हिस्सेदार हैं, राजीव है ना, सुरेश है, बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपने मनोज से प्रॉपर्टी खरीद लिया, मनोज को पैसा दे दिया, मनोज ने जमीन की रजिस्ट्री कर दी, लेकिन कल को आप जो है कब्जा जैसे ही प्राप्त करने जाएंगे, सनोज, राजीव या अन्य सुरेश, इन सभी को आपत्ति है कि आप उस जगह पर जो है अपना दावा नहीं कर सकते हैं, मनोज का प्रॉपर्टी डिवाइडेड नहीं है। इसलिए इस सिचुएशन में कानून आपकी मदद तब तक नहीं करेगा जब तक ये लोग आपस में प्रॉपर्टी को अलग अलग बांट नहीं लेते। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर जो है बांट यहाँ पर नहीं लेते।
ठीक है, तब तक आप जो है कोई कानूनी दावा आप करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जो है यानी एक तरह से हाई कोर्ट का फैसला देखें या सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें, उसमें ये जो है एक तरह से बात कही गई है। अब देखें, हम बात करेंगे सबसे पहले देखें पैतृक संपत्ति 2 भाई का नाम अगर दर्ज है तो सहमति का क्या मतलब होता है। देखें 2 भाई का नाम दर्ज हो या 3 भाई का नाम दर्ज हो, जैसे मान लेते हैं मनोज का नाम दर्ज है और सनोज का नाम दर्ज है, आपको मनोज से प्रॉपर्टी ये जमीन खरीदनी है, कागजात तो तैयार होगा, तो ये एक तरह से मनोज जो है एक तरह से क्या है, विक्रेता है, और ये एक तरह से आप यहाँ पर जो है वो क्या है, क्रेता, खरीदार है। तो विक्रेता जो है बेचने वाला है मनोज। अब ये सनोज जो है इसका भी नाम दर्ज है, तो इससे क्या करना है, एनओसी लेना है, इससे क्या करना है, सपोर्ट कर लेना है, इसको क्या करना है, गवाह बना लेना है। तो ये होगा एक ऐसा दस्तावेज तैयार जिसमें सनोज कल को किसी भी प्रकार का कोई दावा पेश ही नहीं कर पाएगा। क्यों करेगा, अब भाई बेच रहा था और दूसरा जो है या हिस्सेदार बेच रहा था, अब यहाँ पर सनोज उस बात को सपोर्ट कर रहा है, तो आप देखेंगे जब गांव में या कहीं शहरों में ज़मीन की खरीद बिक्री होती है तो खास करके ज़मीन जो विक्रेता होता है ना, तो विक्रेता जो है जो बेच रहा है ज़मीन, उसका भाई को प्रयास करता है सपोर्टर बना ले, या उसके पिता जो है वो उनको जो है प्रयास करता है कि उनसे भी साइन करवाएंगे दस्तावेज पे। ज़मीन की रजिस्ट्री भली जो है एक तरह से कोई बेटा कर रहा होगा, लेकिन पिता या उनके जो भाई है उनसे जो है भी सहमति एक तरह से ले लिया गया। कल को वो हिस्सेदार है, प्रॉपर्टी में उनका कानूनी अधिकार है, तो कल को वो किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करे। ऑब्जेक्शन जब यहाँ पर सपोर्टर में जो एक तरह से जो दस्तावेज पर है उनके वही हिस्सेदार जो हैं उनका नाम दर्ज है, तो फिर किस बात का ऑब्जेक्शन, कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। तो इसलिए सहमति लेना, खास करके अगर आप एक भाई से प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं ना, तो अनिवार्य है। और अनिवार्य नहीं, आप नहीं लेंगे, दूसरे व्यक्ति को ले आएंगे तो भी आपका काम चल जाता है, इसलिए कि कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब भविष्य में जो है एक तरह से विवाद उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, भविष्य में किसी प्रकार की दावेदारी हो सकती है। तो इसलिए ये समझना आपके लिए, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। ये जजमेंट है पटना, यहाँ पर हाई कोर्ट का फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, और ये जजमेंट जो है ये 2011 का जजमेंट है। अब जिसके बीच में विवाद हुआ, यहाँ पर जो भी विवाद, ये आपको हाई कोर्ट वगैरह में बहुत सारे ऐसे विवाद देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर ज्वाइंट परिवार है, उसी को लेकर विवाद हुआ है, यानी संयुक्त परिवार है। ज्वाइंट में बहुत दिन साथ रहे, उस समय समस्या उत्पन्न नहीं हुआ, बहुत सारे लोग हो गए, सभी की मानसिकता अलग हो गई, आज विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो पटना हाईकोर्ट का ये जो फैसला है यहाँ पर, ये है सुधा देवी का, और बनाम जो है वो शिव प्रसाद जो है यहाँ पर, प्रसाद विश्वास, शिव प्रसाद विश्वास, सुधा देवी हो गया, बनाम शिव प्रसाद विश्वास का जो ये जजमेंट है, ये फैसला है। अब इसमें अगर देखा जाए, देखें ये पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, ये सुधा देवी बनाम शिव प्रसाद विश्वास में ये संयुक्त परिवार को लेकर है, ज्वाइंट फैमिली को लेकर है, ज्वाइंट फैमिली में किस प्रकार से विवाद हुआ उसको लेकर है। तो आज ये जो जजमेंट है, ये सब जजमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम जो आपको बता रहे हैं ये नियम कानून का फॉलो करना बेहद जरूरी है। नहीं करेंगे समस्या उत्पन्न होना तय है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ समस्या नहीं उत्पन्न होता है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, जिसको हुआ वो फंसा हुआ है। जो मान लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो है ज्वाइंट फैमिली से पैतृक संपत्ति को गया खरीद कर जमीन पर जाकर कब्जा कर लिया। अब ये जो है ये कह रहे कब मिलेगा अधिकार, तो इनको अधिकार नहीं मिल रहा, इसको कब्जा करने नहीं दिया जा रहा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आप देखते हैं कि गया और जो है पिता एक तरह से जीवित है, फिर भी जाकर बेटा से जमीन की रजिस्ट्री करवा लिया, पैतृक दादा परदादा की जमीन, और एक तरह से बेटा से जमीन की रजिस्ट्री करवा कर जो है जमीन पर जाकर कब्जा कर लिया और कह दिया कि बेटा आपका जो है जमीन बेचा है। तो ये जो है यहाँ पर जो समस्या है, ठीक है, तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगा कि अब वो जाकर कब्जा करे। लेकिन कानूनी अधिकार क्या कहता है? कानून ये कहता है कि देखें, अगर आपको कब्जा नहीं करने के लिए दे दिया गया ना, तो आप कितना भी कानूनी ताकत लगा लेंगे,
आप तब तक कब्जा नहीं कर पाएंगे जब तक प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं होगा, प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर बंटवारा नहीं होगा तो क्या मेरा कब्जा नहीं मिलेगा। अगर आपका मन में भी ऐसा सवाल आता है तब हम कमेंट कर सकते हैं, मेरा प्रयास रहेगा उसके बारे में भी आपको जरूर बताएं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।